अंकित मूल्य के 4/5वें भाग पर क्या करता है? बेच देता है। अंकित मूल्य का मतलब तुम लोग को पता है कि एमआरपी का जाला मेन प्राइस। अब क्या किया है, अंकित मूल्य के 4/5वें भाग पर क्या कर दिया है? बेच दिया है। इस वर्ड को पकड़िए कि जो लिखा है कि 4/5वें भाग पर बेचा है, तो समझो कि इसका एमआरपी कितना था? 5 ना। अब बेचा था कितने में? 4। ये तो रेशियो में भी लिए ना, बट्टा में है तो रेशियो बताया कि नहीं बताया है? अगर हमारा 4 संबंध है 5 है तो इसका मतलब 4 बटा क्या है? 5 है। तो 4 बराबर क्या है? ये तो छोटा सा चीज आप लोग को बताए होंगे, फिर समझिए। क्योंकि हमारा देखिए बात चीज दिया नहीं कि कितना में तुम लोग एमआरपी उस पर छापा हुआ है, नहीं दिया है ना? कितना एमआरपी उस पर क्या हुआ है? छपा हुआ है। और कितना में बेचा है पूर्णांक भी नहीं दिया। पूर्णांक में तो अब देखो, अगर रेशियो में कोई मान होती है थोड़ा सा याद रखिएगा, और किसी से भी गुणा कीजिए, लेकिन दोनों साइड, इसमें 10 से गुणा कर दीजिए, इसमें भी 10 से गुणा कर दीजिए, इसमें 100 से गुणा कर दीजिए, इसमें 100 से गुणा कर दीजिए, तो रेशियो पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। क्योंकि अगर सुनो कि अगर इसमें मल्टीप्लाई अगर जो लिए बेटा 5 और 4 लिए हो ना, अगर तुम इधर 500 कर दो, इधर 100 से गुणा करके 400, फिर भी कितना आएगा रेशियो में? 5 संबंध है, 4 ही आएगा। छोटी छोटी बात पर ध्यान रखना है। देखो यार, 5 में उस पे छापा हुआ है रेशियो में वही, और 4 में क्या कर दिया है? वो बेच दिया है। क्या कर दिया है? लेकिन यहाँ पे पकड़िए, मेन कह रहा है कि बेचता है, और उसे 3 सही 1/3% की क्या होती है? पकड़ा जाए 3 तिला के 9 और 1 10 बटा के कितना? 3 ना। परसेंटेज मान बताए निकालना है। अब 10 बटा कितना हो जाएगा? ये 300। तो 1 बटा कितना हो गया बेटा? 1/30। अब बताओ तो नीचे की हमारी वैल्यू क्या हो गया? कितने में खरीदा होगा? 30 में ना। कितने में खरीदा होगा? 30 में। 1 रुपये की हानि पर क्या कर दिया है? बेच दिया है। तो बताओ हमारा क्या निकला? एसपी कितना निकल कर आ गया? 29। और क्रय मूल्य कितना निकल कर आ गया? वो तो है ये है। इतना तक समझ में आया है? आगे देखो क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? इसमें आइए, ये हमारा क्या है? एसपी है ना। कहीं रेशियो में आपको एक चीज बताया था का, किसी भी अंक से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं आप, तो कोई रेशियो के मान में प्रभाव नहीं पड़ता है। तो हम यहाँ से अपना विक्रय मूल्य का मानवा क्या करते हैं? एमआरपी का मानवा क्या कर ले? निकाल ले। ठीक है, क्या कर ले? निकाल ले। तो क्या कर दिए बेटा? 29 से दोनों साइड क्या कर देते हैं? हमने गुणा कर दिया। कोई डाउट ना? देखो ये विक्रय मूल्य था ना, विक्रय मूल्य से ना गुणा कर रहा हूँ। और किसी भी डिजिट से मल्टीप्लाई करोगे अंतर नहीं आएगा। कब? लेकिन जब रेशियो में होगा तब। तो गुणा कर दीजिए यहाँ से। 5 9 45 के लिए, अब 5 गुना के 10 और 4 14। यहाँ से 4 9 36 के लिए 6 और 4 गुना के 8 और 3। समझो कि 145 रुपया छपल था उसमें। कोई वस्तु जो थी ना, एमआरपी का मतलब मान लेते किस पे एमआरपी लिखा था ना, कोने पर एमआरपी, तो कितना छपा गया है? 145 रुपये। बात ध्यान देना। उसके बाद बेचा है किसने? उतने पर 116 पे। लेकिन हमारा क्रय मूल्य मिला है। अब बिना क्रय मूल्य का लाभ या हानि निकलेगा नहीं। परसेंटेज, अच्छा लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत किस पे होती है? ये तो छोटा सा नोट्स है ना। तो जब लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत हमारा क्रय मूल्य पर निकलेगा, तो बताओ बेटा इसमें कहीं क्रय मूल्य है? तो यहाँ से हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं बेटा? निकाल सकते हैं ना। क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। तो बताओ कि 116 में विक्रय मूल्य है ना, विक्रय मूल्य से मैं क्या कर दूं? क्या दे दूं? भाग। क्रय मूल्य के यूनिट से क्या कर लूं? निकाल लूं। तो बताओ कितने बार में? 4 9 36 और 4 दूना के 8 और 3 11। सवाल सेट होता है 4 3 यहाँ। बताओ उसने कितने में खरीदा था? क्रय मूल्य कितना आ गया यहाँ से? 120। लास्ट क्वेश्चन में ध्यान दीजिए। यदि वह वस्तु को अंकित मूल्य पर बेचता है तो प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए निकटतम में। वो कह रहा है कि जो अंकित किया गया था 145 ना, क्रय मूल्य खरीदा है कितने में? रियलिटी 100।
बताओ बेटा कि उसको कितने का लाभ मिला? 25 रुपया। कितने का लाभ मिला? 25 रुपया। लाभ या हानि, फिर बात आ गई किस पर मिलता है सर? क्रय मूल्य पर। कोई डाउट है? इनटू क्या कर देंगे? क्या कर देंगे? 100% में लाने। मतलब 1 0 से 1 0 क्या हो गया? कट गया। ये बचा कितना? 2 से 2 5 6 10 और 2 से कितने बार में? 25 5 6 100। 25 बटा में 6 6 दूना के 12। ध्यान देना मेरे बात पर। ये 5 बचा ना, तो यहाँ पे 0 बढ़ेगा ना, 20 दशमलव कुछ कुछ जाएगा ना, तो ये 20 ना होगा, क्योंकि 20 से आगे जा रहा है ना। हमको निकटतम पूर्णांक ज्ञात करना था, तो 20 के आगे क्या आएगा? 21। 22 हो सकता है, 21 में ही रह जाएगा। तो हमारा परसेंटेज मतलब कौन सा सही है? 21%। फिर से बताऊं, फिर से मिटा कर हलो